नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा, ऑल इन वन सर्विस में आपके फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास में एक सेट आया है एमआई का 65 इंच का। सबसे ज्यादा इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है बैकलाइट इशू, और जो बैकलाइट इशू आ रहा है और बड़ा सेट है, इसको किस तरीके से खोलना है, क्या सेफ्टी रखनी है, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन चालू करके देखते हैं। तो हम इसको स्टैंड बाई से ऑन करते हैं। तो ये देखिए एमआई का लोगो आ रहा है, लेकिन ये ग्लो नहीं हो रहा है। ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका बैकलाइट खराब हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इतने बड़े सेट को खोलना और पैक करने में बहुत से लोग इसको तोड़ ले रहे हैं। अभी मेरे पास में 2-3 कस्टमरों की कॉल आई कि भैया बैकलाइट के लिए हमने दिया था, लेकिन वो सामने वाले ने तोड़ दिया। 65 इंच का पैनल तो आसानी से मिलता नहीं है मार्केट में। तो हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बताया जाए कि इसको किस तरीके से खोलना है और क्या क्या सावधानी इसमें खोलते समय और पैक करते समय रखनी चाहिए। तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आप देखिए कैसे खोलते हैं इसे। तो देखिए ये इसका मॉडल नंबर है L65M5S IN करके इसका मॉडल नंबर है ये। अब इसको कैसे खोलते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों ये है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो 65 इंच है, तो इसका जो आपका टेबल होना चाहिए वो 65 से बड़ा होना चाहिए। 85 मिनिमम 85 इंच का होना चाहिए, ताकि आपका कुछ पार्ट वार्ट यहाँ रखना है, कुछ स्क्रू खोल के रखना है। अगर टेबल आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, 65 से बड़ा नहीं रहेगा, तो भी पैनल डैमेज होगा। अब देखिए इसको अपन खोलते हैं। देखिए सील लगी हुई है इस पे। कंपनी वालों को बुलाया था इन्होंने, लेकिन काम नहीं कराया कंपनी वालों से, क्योंकि कंपनी में पूरा फोल्डर चेंज होता है, बैकलाइट रिप्लेस नहीं करते कंपनी वाले। फाइव पे काम सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्या होता है, पैनल डैमेज होने का रिस्क रहता है, इसलिए बहुत कम लोग 65 इंच का बैकलाइट रिप्लेस कर पाते हैं। और जिन्होंने अभी तक खोलने की कोशिश की है, डैमेज ही किए है। सारे स्क्रू आपको नहीं खोलने हैं, कॉर्नर कॉर्नर के स्क्रू उसमें अभी लगे रहने देंगे हम, क्योंकि जब पैनल को आप पलटाएंगे तो फ्रेम बाहर आ जाती है इसकी, इसलिए चारों कोने के स्क्रू लगे रहने देंगे। हमने इसको पूरा सारे स्क्रू इसके खोल के इसको पलटा लिया है। पलटाने के बाद में इसका फ्रेम को ओपन करेंगे, और ये फ्रेम ओपन हो गया है। इसके बाद में इसमें जो गंदगी होती है उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे, कचरा वचरा जम जाता है। अब इसकी फ्रेम को ओपन करेंगे, ऊपर वाली। देखिए पैनल में और इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, बहुत माइनर सा गैप होता है, तो बहुत आसानी से खोलें इस फ्रेम को। अगर इस फ्रेम को आप आसानी से अच्छे से नहीं खोलेंगे तो इसके ऊपर चढ़ सकती है, उससे पैनल डैमेज होने का डर रहता है। तो बहुत आराम से थोड़ा ध्यान देते हुए दोनों तरफ से इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से पैनल को दबा के रखना है और फिर फ्रेम को थोड़ा थोड़ा खींचना है। ठीक है, उधर से ओपन हो गया है, इधर से भी मैंने उसे ओपन कर दिया। इसकी फ्रेम को अलग करने के बाद में अब नीचे से स्केलर पे जो लॉक होता है, इस स्केलर के लॉक को खोलना है और स्केलर को फ्री कर लेना है।
स्केलर फ्री हो गया है। अब हम पैनल को उठा के और सेफ्टी से रखेंगे। ये बहुत ही पतला पैनल होता है। तो ये हमारा पैनल यहाँ पे सेफ हो गया है। अब हम बैकलाइट पे काम करेंगे। बहुत नॉर्मल से अब आप एकदम फ्री हो चुके हैं काम करने के लिए। अब आप इसको कैसा भी खोल सकते हैं, क्योंकि जो रिक्स वाला काम था पैनल को उठाना और पैनल को उठा के रखना, वो हमने आसानी से रिमूव करके उसको अलग कर दिया है। अब हम ओपन करेंगे जिस पे पैनल रेस्ट करता है। अब इसमें होता है रिफ्लेक्टर। 3 प्रकार के रिफ्लेक्टर होते हैं, 1 2 3। इस रिफ्लेक्टर को भी हम आसानी से उठा के, ये यहाँ पर चिपका हुआ रहता है। देखिए ये चिपका हुआ है। अगर ये आप आसानी से नहीं निकले तो इसको भी आपको रिफ्लेक्टर को भी हम सेफ्टी से रख देंगे। पैनल के ऊपर ही रिफ्लेक्टर को रेस्ट दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये होती है बैकलाइट। और एमआई में ये जो रिफ्लेक्टर है वाइट वाला अंदर का, ये पूरा चिपका हुआ होता है। ये देखिए बहुत अजीब प्रकार का गम है जो चाइना में ही मिलता है, अपने इंडिया में तो मिलता नहीं है। और इसको पूरा चिपका के रखते हैं और इसको धीरे धीरे आपको रिमूव कर लेना है। रिफ्लेक्टर को धीरे धीरे आसानी से निकाल देना है ताकि ये फटे नहीं। अगर ये आपका रिफ्लेक्टर फट गया तो ये रिफ्लेक्टर भी मार्केट में मिलता नहीं है। चलिए हम इसको पूरा निकालने के बाद में आपको आगे का बैकलाइट का क्या प्रोसेस है वो दिखाते हैं। बैकलाइट को पहले रिमूव करना है। हमने ऊपर का रिफ्लेक्टर निकाल दिया था। जो 65 की बैकलाइट है उसमें ये जो दोनों ऊपर की बैकलाइट है और नीचे की वो नॉर्मल है, और जो बीच वाली जो बैकलाइट है इसमें कंपनी ने क्या किया हुआ है देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। सभी में आपको प्लस माइनस दिखेगा और 2 ही पॉइंट दिखेंगे प्लस और माइनस के, लेकिन यहाँ पर बीच वाली बैकलाइट में 2 प्लस के और 2 माइनस के पॉइंट दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैरेलल को सीरीज और सीरीज को पैरेलल में कन्वर्ट किया है। आधी आधी बैकलाइट को
पैडलर किया है, बाकी सीरीज में है। जैसे कि ये मान लें कि ये जो 2 बैकलाइट लगी हुई है इसमें सीरीज है, और इसका जो आधा सेक्शन है वो भी सीरीज में मिला हुआ है, और नीचे वाली जो बैकलाइट है उसमें भी 2 बैकलाइट और आधी बैकलाइट को इन्होंने सीरीज किया है। मतलब 50% इसमें पैरेलल चल रहा है, 50% इसमें सीरीज है। सीरीज में बनाया है, लेकिन 2 पैरेललों में सीरीज बनाया हुआ है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस पे ये डबल टेप लग के आधा नहीं है, इसको हमने सभी बैकलाइटों के पीछे लगा लिया है। और अब हम इसको इसमें इसका टेप निकाल के लगाना स्टार्ट करते हैं। जॉइंट वाली बैकलाइट होती है, ये बीच में जो कनेक्टर लगा हुआ है इसमें मेल फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। तो इतना लंबा अगर बैकलाइट मार्केट में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाएगा, इसलिए कंपनियां क्या करती है, उसको 2 हिस्सों में बनाती है। दोस्तों, ये हमने अपनी बैकलाइट को अच्छे से चिपका दिया है। अब उसके बाद में जो कनेक्टर्स हैं इनको लगा देंगे एज इट इज, पहले जैसे लगे हुए थे। थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम करते हैं कनेक्टर, सेम टू सेम मतलब लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो फिर हम इसकी जगह पे वायरिंग कर देते हैं। अभी जैसे कि कनेक्टर लगने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो शायद इसकी जगह हमें वायरिंग करनी पड़े, क्योंकि ये कनेक्टर नहीं सेम लगता कभी भी। अभी हम दूसरा लगाते हैं, ये लग गया। तो दोस्तों, ये हमने पूरा कनेक्शन वगैरह सब कर लिया है, और हमें थोड़ा सा समय अभी इसलिए लग गया क्योंकि देखिए हमें कनेक्टरों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम कनेक्टरों को जंपर कर देते हैं। जैसे इधर पे भी किया हमने, ये कनेक्टर लगने में प्रॉब्लम कर रहा था तो हमने सारा वायरिंग कर दिया है इसका। तो ये वायरिंग थोड़ी सी मजबूत और करने के लिए है, हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं बॉन्डफिक्स। तो इससे क्या रहता है, तार वार निकल के इधर उधर जंप नहीं करता, इधर उधर शॉर्ट नहीं होता है, और जो आपका जो अपने सोल्डरिंग किया है वो प्रॉपर मजबूत हो जाता है। तो हम सभी पे इसको लगा देंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। तो वो क्या रहेगा कि आपकी जो सोल्डरिंग है वो कभी हीट होके निकलेगी नहीं, और अगर बाई चांस निकल भी गई तो वहीं के वहीं चिपक जाएगी, वो बॉडी में कहीं शॉर्टिंग नहीं करेगा। तो ये हम सभी पे लगा देते हैं। इधर पे भी लगा देंगे। दोस्तों, बैकलाइट तो बहुत सारे लोग टेक्नीशियन चेंज करते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है वो सही तरीका आपको दिखाया जा रहा है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। देखिए बैकलाइट हमारा ओके हो गया है। हम इसमें रिफ्लेक्टर लगाएंगे।
रिफ्लेक्टर ये है, और इसमें जो काफी गम था नीचे साइड में, उसी गम पे ये इसको चिपका देंगे। ये वापस अपनी जगह पे सेट हो गया। तो इसका रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर भी रख देते हैं और फिर देखते हैं रोशनी प्रॉपर सभी जगह बराबर है या नहीं है। चिपक जाता है और ये देखिए हमारा रिफ्लेक्टर अच्छे से लग गया है। और कहीं पे भी कोई मतलब आपको ऐसे ऑन करके एक बार देख लेना है, मैंने पूरा ऑन में ही सारा कुछ कर दिया है, तो उससे कहीं ब्लैक नहीं है, कहीं डस्ट वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है, या फिर कुछ अंदर आपका रह तो नहीं गया है जो ब्लैक दिखेगा अंदर से। इसलिए हम उसको चालू में ही पूरा लगा के देख लेते हैं, कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। अच्छे से साफ कर देंगे और उसके बाद में अब इसमें हम पैनल रखेंगे इसके ऊपर। अब हम इस पैनल की जो स्केलर है इसको लॉक करेंगे और साथ ही साथ इसका एलवीडी वाला केबल भी एफएफसी लगा देंगे। हमने इसकी स्केलर को अच्छे से फिट कर दिया है और लॉक भी कर दिया है। अब दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो पहले हमने शुरुआत में स्टार्ट करके दिखाया था तो एमआई बहुत डल आ रहा था, मतलब बैकलाइट जल ही नहीं रहा था, इसलिए आपको डल दिख रहा था। अभी जैसे ही हमने इसमें बैकलाइट डाला है उसके बाद में ये प्रॉपर ग्लो करने लग गया है। ये देखिए अभी दोस्तों ये पैनल बहुत गंदा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे पन्नी लगा हुआ था, इधर पे काफी गंदा हो रहा है। इसको भी पूरा क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद में इसको पैक करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।